यह कहानी एक डॉक्टर और एक नर्स की है। डॉक्टर राजेंद्र रोज की तरह अपने क्लिनिक में बैठे होते हैं। मरीजों का लाइन लगा होता है। डॉक्टर राजेंद्र सभी मरीजों को बारी बारी से बुलाकर चेक करते हैं तथा दवाई लिख कर देते हैं। तभी उनका एक कंपाउंडर आकर कहता है, सर ऑफिस में एक लड़की आई है आपसे मिलने। नर्स के काम सीखने और करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र कहता है, ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सभी मरीजों को देखने के बाद अपने ऑफिस में जाते हैं। तभी वहाँ पहले से इंतजार कर रही लड़की पूजा कहती है, नमस्ते सर, मैं पूजा आपके पास नर्स का काम सीखने और करने आई हूँ। डॉक्टर राजेंद्र उस लड़की की ओर देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। वह लड़की पूजा बहुत ही खूबसूरत और नौजवान होती है, लगभग 20 साल की। ये देख डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें नर्स के काम पर रख लेंगे, पर यहाँ रूल रेगुलेशन है, उसे तुम्हें फॉलो करना होगा। पूजा कहती है, जी डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपके सभी रूल रेगुलेशन फॉलो जरूर करूंगी। ठीक है, डॉक्टर कहता है, तुम कल 10 बजे ऑफिस आ जाना। कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मन लगाकर अच्छा काम करोगी तो एक दिन डॉक्टर बन जाओगी। पूजा खुश होकर कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते, अब मैं चलती हूँ, कल ठीक 10 बजे आ जाऊंगी। डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, ठीक है। पूजा चली जाती है। डॉक्टर राजेंद्र पूजा को जाते हुए पीछे से भी बहुत गौर से देखते हैं और कहते हैं, यह लड़की को मैं साधारण नर्स नहीं, अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाऊंगा कि हर दम मेरे साथ रहे, मेरे नजरों के सामने रहे। मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जब से देखा हो शरीर में एक करंट सा दौड़ गया है। डॉक्टर राजेंद्र यही सब मन में सोच ही रहा होता है। तभी उनका एक कंपाउंडर आकर कहता है, सर ऑपरेशन के लिए सभी उपकरण तैयार है। डॉक्टर राजेंद्र कहता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं ऑपरेशन करने। शाम हो जाता है, वक्त गुजरता है, डॉक्टर अपने घर जाता है। रात को जैसे ही अपने कमरे में सोने जाता है, डॉक्टर राजेंद्र को नींद नहीं आती है। डॉक्टर राजेंद्र को पूजा की सुंदरता, उसकी चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता है। डॉक्टर राजेंद्र किसी तरह से मुंह छुपाकर सो जाते हैं। सुबह होता है, डॉक्टर राजेंद्र अपने क्लिनिक में बैठे होते हैं। ठीक 10 बजे वह लड़की पूजा आती है। आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। राजेंद्र जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग पूजा, आओ बैठो। पूजा बैठती है। डॉक्टर राजेंद्र पूजा को उत्सुकता भरी नजरों से देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गई। आज हम एक स्पेशल टीम बना रहे हैं, डॉक्टर और असिस्टेंट सबका। मैं चाहता हूँ तुम मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। नर्स का काम सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। हर बात बहुत गौर से सुनोगी, सामने हमेशा रहोगी। बाकी सभी नर्स स्टाफ तुम्हारे अंदर में काम करेंगे। उन सभी का देखरेख और काम के बारे में तुम्हें ध्यान रखना और रिस्पेक्ट करना होगा। यह सब सुनकर पूजा कहती है, जरूर सर जरूर, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी और आपके कहे हर काम करूंगी, और मेरे अंदर में जो भी काम करेंगे सबको बहुत ध्यान देकर काम करवाऊंगी, और साथ में आपसे सीखने को भी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। यह सब सुन डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, एक पेपर पूजा के सामने बढ़ाते हुए बोले, तुम इसे पढ़कर इस पर साइन कर दो। इस सब में रूल रेगुलेशन लिखा है पर्सनल असिस्टेंट बनने का, और हमारे साथ काम करने और हमारा रूल फॉलो करने का। पूजा कहती है, सर पढ़ना क्या है, मुझे आपके साथ काम करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। कहकर दस्तखत करके पेपर दे देती है। तभी एक स्टाफ आकर कहता है, सर आपकी गाड़ी रेडी है शहर वाले क्लिनिक पर जाने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, ठीक है। अपने क्लिनिक के केबिन से बाहर आते हैं पूजा के साथ। सबके सामने कहते हैं कि आज से पूजा मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और आप सभी पूजा के अंडर में काम करेंगे। जो भी बात होगी पूजा के माध्यम से हम सब स्टाफ कॉल करेंगे। अगर बहुत अर्जेंट हो तो मुझे भी बता सकते हैं। सभी स्टाफ कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र करता है, चलो पूजा फाइल उठाओ, चलो शहर वाले क्लिनिक पर। शाम में ऑपरेशन है तो वहाँ ऑपरेशन करना भी सीख जाओगी। कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र गाड़ी चलाते हैं।
पूजा आगे बैठी होती है। पूजा से बातें करते और पूजा को अपने बस में करने का हर संभव कोशिश में लगे होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कहता है, देखो पूजा, तुम चाहो तो बहुत जल्दी डॉक्टर बन सकती हो। बस तुम्हें मेहनत से दिन रात काम करना होगा, बाकी सब हम सिखा देंगे। पूजा कहती है, मैं करूंगी मेहनत। दोनों में बातें होती है कि शहर के क्लिनिक पर पहुंचते हैं पेशेंट का ऑपरेशन करने। ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। पूजा भी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र ऑपरेशन शुरू करते हैं। जो पूरा प्रक्रिया होता तब तक पूजा भी सब देखती है और सीखने की कोशिश करने में लग जाती है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, पूजा आज तो बहुत लेट हो गया है। रात का 10 बज रहा है। अब घर जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो रात को बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए आज रात हम यहीं रुक जाएं अगर तुम कहो तो। पूजा कहती है, पर हमें घर जाना है। डॉक्टर कहता है, यह काम डॉक्टर का है। कब कहाँ कितने बजे जाना पड़े तथा कितना रात कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तुम शायद रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ी, उसमें यह सब लिखा था कि कभी भी देर होने पर साथ में रुकना हो तो रुक सकते हैं। पूजा कहती है, ठीक है सर। डॉक्टर पूजा को कहता है, पूजा यह मेरा कमरा है। पूजा कहती है, और मेरा कमरा। पूजा को डॉक्टर राजेंद्र कहता है, तुम्हारी भी यही कमरा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना, तुम सो जाओ। डॉक्टर सोने जाता है। पूजा भी सोने जाती है। तब तक डॉक्टर कहता है, पूजा तुम बुरा मत मानना, तुमसे मुझे एक मदद चाहिए। अगर तुम मेरा मदद नहीं करोगी तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। पूजा कहती है, कहिए सर। डॉक्टर राजेंद्र कहते हैं, रात को अकेले सोने से मना किया है मेरा डॉक्टर, क्योंकि जब भी अकेला सोया हूँ कुछ ना कुछ खतरा महसूस होता है। मुझे जैसे डरावना सपने आना और बुरी आत्माएं सपने में आती है। अगर तुम गलत नहीं समझो तो मेरे साथ मेरे बेड पर ही सो जाओ। पूजा कहती है, पर यह सब ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, देखो पूजा, इसमें गलत भी क्या है, सिर्फ साथ में सोना ही तो है। पूजा, मैं तुम्हें एक होनहार और कामयाब डॉक्टर बनते देखना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है करने। और देखो, मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट भी बना लिया हूँ। अगर तुम मेरी बातों को मान जाओ तो मेरे लिए अपना वक्त दोगी और मुझे भी अपना समझो तो मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा कहती है, ठीक है। डॉक्टर साहब इसी तरह पूजा को अपनी बातों के जाल में फंसाते हैं और डॉक्टर बनने की लालच देकर तथा अकेले सोने में डर लगना, बुरे डरावने सपने आना अकेले सोने पर, यह सब बातें करके पूजा को अपने पास बुलाकर सुला लेता है। और थोड़ी देर बाद ही पूजा कहती है, मुझे पानी पीना है। पूजा पानी पीने के लिए गिलास में पानी निकालकर जैसे ही रखती है, डॉक्टर कहते हैं, अरे पूजा, जरा उस रूम से चादर ला दो। पूजा चादर लाने जाती है। तभी उसके पानी में डॉक्टर राजेंद्र दवाइयाँ मिला देते हैं और पूजा पानी पीकर सोती है तो तुरंत गहरे नींद में चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र अपना सारी इच्छाएं पूरी करता है और सारे हदें पार करने में और पूजा के साथ अपने सारे इच्छा पूरी करने के बाद बगल में शरीफ इंसान की तरह सो जाता है। सुबह जब पूजा नींद से उठती है तो उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी पूजा देखती है कि राजेंद्र जी तो सो रहे हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ उन्होंने कुछ गलत किया है। तभी डॉक्टर राजेंद्र जी भी जग जाते हैं। पूजा कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। डॉक्टर राजेंद्र कहता है, हाँ बोलो पूजा, क्या कहना चाहती हो। पूजा कहती है, सर मुझे ऐसा लग रहा है आप रात में नींद में मेरे साथ कुछ गलत किए हैं। ये सुनकर डॉक्टर राजेंद्र कहता है, पर मुझे भी कुछ याद नहीं है, शायद नींद में कुछ गलती से हुआ हो, पर मुझे याद नहीं है। पूजा कहती है, सर यह ठीक नहीं हुआ मेरे साथ। डॉक्टर बड़े ही समझदारी से कहता है, कोई बात नहीं पूजा, यह सब अनजाने में हुआ है, अब हम दोनों आगे से ध्यान रखेंगे और पूजा को किसी तरह अपनी बातों में उलझाकर उसे समझा लेते हैं। यह सब बातों का ध्यान मत दो, हमें आगे बहुत काम करना है एक साथ, मुझे तुम्हें भी डॉक्टर बनाना है। पूजा कहती है, ठीक है। इस तरह डॉक्टर पूजा को अपने जाल में फंसाकर उसके शारीरिक तौर पर फायदा उठाता है और पूजा कुछ भी नहीं कर पाती। डॉक्टर मन ही मन बहुत खुश होता है।
इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिनका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। आप लोग ये कहानी को दिल पे मत लीजिएगा, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और भूल जाइएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।